Today, second topic is चैप्टर नंबर फर्स्ट। पहला टॉपिक हमने कर लिया था प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग, व्हाट इज द प्लानिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वो हमने डिसाइड जो है ना ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब जो सेकंड टॉपिक आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, वो सेकंड जो टॉपिक है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो प्लानिंग बनाई जाती है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में, जो प्लानिंग बनाई जाती है किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में, या जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, उस फिजिकल एक्टिविटी में जो भी गेम कराए जाते हैं, वो स्टेट लेवल पर गेम होता है, ठीक है, वो नेशनल लेवल पर जो गेम होता है, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है, वो स्कूल लेवल पर भी हो सकता है, वो कॉलेज लेवल पे भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी हो सकता है। उससे पहले जो कमेटीज बनाई जाती है, वो कमेटियां क्रिएट की जाती है, फॉर्म में लाई जाती है, बनाई जाती है, और वो कमेटी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी जिम्मेवारियां कैसे समझती है, अपनी अपनी जिम्मेवारियां उन कमेटीज की, उस टूर्नामेंट की रिगार्डिंग, उस चैंपियनशिप के रिगार्डिंग, उस कंपटीशन के रिगार्डिंग, उन कमेटियों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मींस फंक्शन क्या क्या करेंगे, वो काम क्या क्या करेंगे, फंक्शंस। यदि ये कमेटी अपने फील्ड में अपना काम बहुत अच्छे से करती है, पूरी जिम्मेवारी के साथ करती है, तो वो टूर्नामेंट जो होती है एंड पॉइंट पे जाके सक्सेसफुल हो जाती है। उसमें किसी प्रकार की भी कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं होते। इसीलिए सबसे पहले हमने कमेटी बनानी है। कौन कौन सी कमेटीज हैं वो हमने सबसे पहले डिसाइड करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है डायरेक्टर सबसे पहले बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले जो है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है वो होती है दूसरी। तीसरी जो हमारी होती है इससे नीचे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी होती है ये होती है, और इसके अंदर जो काम करती है वो अलग अलग कमेटियां होती हैं। इसके अंदर जो काम करती है वो अलग अलग कमेटियां जो है काम करती है। कौन कौन सी कमेटी होती है? सबसे पहले जो कमेटी होती है वो पब्लिसिटी वाली होती है। पब्लिसिटी वाली कमेटी। दूसरी जो कमेटी होती है ट्रांसपोर्ट वाली कमेटी। तीसरी जो कमेटी होती है रिफ्रेशमेंट वाली कमेटी। रिसेप्शन वाली कमेटी। पहले मैंने डिस्कस किया पब्लिसिटी वाली कमेटी पब्लिसिटी करेगी उस टूर्नामेंट की। दूसरी ट्रांसपोर्ट कमेटी थी, इनको इधर उधर से जो है अपने प्लेसेस पे अपने ग्राउंड पे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। रिफ्रेशमेंट उन बच्चों को, उन प्लेयर को दी जाएगी जिस टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करें। रिसेप्शन पे उनका है ना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, रिसेप्शन पर सारा कुछ उनका वेलकम किया जाएगा। डेकोरेशन वाली कमेटी। डेकोरेशन की जो है एक कमेटी होती है वो कमेटी। ऑफिशियल वाली कमेटी। इक्विपमेंट वाली कमेटी। ऑफिशियल वाली होगी, डेकोरेशन वाली होगी, इक्विपमेंट वाली हो गई है, और जो है फर्स्ट एड कमेटी हो गई है। फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल जो कमेटी है वो भी इसमें आती है। फाइनेंशियल कमेटी होगी, डेकोरेशन वाली हो गई है, और जो है अनाउंसमेंट कमेटी। एंट्री जो टीम की करेगी, एंट्री वाली कमेटी।
एंट्री करेगी, अनाउंसमेंट करेगी कौन सी टीम का किसके साथ मैच है, किस डेट में मैच है, किस टाइम मैच है, कौन से ग्राउंड पे मैच है, कौन ऑफिशियल होगा, कौन अंपायर होगा, सारी की सारी चीजें जो है अनाउंसमेंट कमेटी का इसमें फंक्शन होता है। अनाउंसमेंट कमेटी इसका जो है काम अच्छे से करती है। ये जो है सारी की सारी ये इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सबसे पहले ये कमेटी का जो है ना एक फॉर्मेट सा बन गया है। आपने इस तरीके से है ना इसका जो है ना डायग्राम बनाना है, इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। किसी भी टूर्नामेंट को कराने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी कराती है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जोन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कोई स्कूल कराता है, कोई कॉलेज कराता है, यूनिवर्सिटी कराता है, उसमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर होता है, वो अपना एक फॉर्मेट बनाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके नीचे उसके अंडर बनती है, और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है उसके नीचे है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो ऑर्गेनाइज कराती है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर काम करती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर काम करती है पब्लिसिटी वाली कमेटी, ट्रांसपोर्ट वाली कमेटी, रिफ्रेशमेंट वाली कमेटी, रिसेप्शन वाली, डेकोरेशन वाली, ऑफिशियल वाली, इक्विपमेंट, ग्राउंड में इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, फर्स्ट एड का क्या रहेगा, और जो फाइनेंशियल कमेटी कितना पैसा लगेगा, कितना बजट वो जो है ना फाइनेंशियल कमेटी डिसाइड करती है। अनाउंसमेंट क्या क्या होगा, कब कौन सी टीम के साथ कब मैच होगा, एंट्री जो टीमें बाहर से आती हैं उनकी एंट्री के लिए कमेटी बनाई जाती है, मेंबर डिसाइड किए जाते हैं, उन सभी टीमों की एंट्री और फॉर्म जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना सारे का सारे एंट्री वाली कमेटी लेती है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं जो है स्टूडेंट्स, ये जो कमेटियां हैं यही बात है, वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पांसिबल, इनके फंक्शन, ये इनके नाम से ही इनके फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट कमेटी है, ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या कहती है कि टीमों को कहां पर लेके जाना है, वो उनके अकोमोडेशन कहां पर है, वहां से बस की फैसिलिटी देना या किसी भी गाड़ी की फैसिलिटी देना, वहां से उन टीमों को लेके आना जहां पर मैच होने हैं, मैच के बाद उन टीमों को वापस लेके जाना। डेकोरेशन वाली कमेटी है, जो स्टेज होता है उसको डेकोरेट करना। अकोमोडेशन वाली होती है जो टीमें जहां पर ठहरी हुई उनको अच्छे से है ना बेड बिस्तर जो भी है अच्छे से कमरा अलॉट किया जाता है। ऑफिशियल कौन कौन से होंगे, कौन कौन से मैच में कौन खेलेगा, कितने ऑफिशियल होंगे, कितने ग्राउंड होंगे, इक्विपमेंट ग्राउंड में कितने होने चाहिए, उनकी कंडीशन कैसी है इक्विपमेंट की, ठीक है। फर्स्ट एड किसी प्रकार को जो है ना ड्यूरिंग जो मैचेस होते हैं उनमें किसी प्रकार की जो है ना स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, इंजरी को दूर करने के लिए उनका फर्स्ट एड जो है कमेटी बनाई जाएगी, वो फटाफट उनको है ना फर्स्ट एड की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। फाइनेंशियल कमेटी, इसमें कितना क्या खर्चा आएगा, कितना क्या बजट होगा, अनाउंसमेंट, वो टीमें किसके साथ है, कैसी कमेटी बनाई जाएगी, वो बार बार अनाउंस करेगी, फिक्चर बनाए जाएंगे, डेट बनाई जाएगी, किसको किस टीम के साथ मैच है, किसको बाई मिली हुई है, कौन सेकंड राउंड में, ये सारी कुछ है ना अनाउंसमेंट कमेटी डिसाइड करेगी यहाँ पर। उसके बाद एंट्री बाहर से आती है कोई भी टीमें, उनके कोचेज आते हैं, मैनेजर आते हैं, जो भी आते हैं, और जो है प्लेयर आते हैं, उनके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना, उनकी एंट्री करना, वो सारा पैसा एंट्री वाली जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है। तो टुडे माय टॉपिक इज वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड फंक्शंस, ठीक है। उनका मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया है, ये जो क्या क्या काम करती है यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए, किसी भी चैंपियनशिप को सक्सेस करने के लिए, किसी भी लेवल पर ये कमेटियां बनाई जाती है। इन कमेटियों को क्रिएट करना और ये अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती है, यही प्लानिंग होती है स्पोर्ट्स में, ठीक है। आज दूसरा टॉपिक ये हमारा था, ये अच्छे से आपने रीड आउट करना है, लर्न भी करना है, डिस्कस हमने कर लिया है, आपने रिटर्न में जो है